बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। तो इसमें सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। हमारे पास है 3x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1। तो 3x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ार 6, साथ में x आ जाएगा और प्लस 1, दिस इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम a को ले लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 3, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -6 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। x यहीं पे है, माइनस b की जगह माइनस फार्मूले का, b की जगह पे -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 6 का ले लेंगे स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का है, a आपके पास है 3 और c आपके पास है 1 होल डिवाइडेड बाय 2। a की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3। x हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर आ जाएगा -6, माइनस की जो है वो प्लस बन जाएगा और ये 36 आ जाएगा माइनस 4 3 ज़ार 12 एंड 12 1 ज़ार 12 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ार 6। अब हम ऐसा करते हैं, इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। 36 और 12 आपस में माइनस हो रहे हैं, x की वैल्यू आ जाएगी x दिस इज़ इक्वल्स टू +6 प्लस माइनस 36 में से जब 12 को माइनस किया जाए तो आपके पास आंसर आ जाता है 24 होल डिवाइडेड बाय 6। x आ जाएगा 6 प्लस माइनस, इसको क्या मैं लिख सकती हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और होल डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने 4 इसलिए लिखा कि इसकी जगह पे मैं 2 यूज़ कर सकूं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे मैं 2 यूज़ कर लूँगी और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। x इक्वल्स टू +6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह मैं लिख रही हूँ 2, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपनी जगह पे अंदर ही मौजूद है होल डिवाइडेड बाय 6। इन दोनों में से 2 और ये 6 है, हम x कॉमन ले सकते हैं 2, ये 2 ले लिया कॉमन, अंदर आ जाएगा 2 कितने ज़ार 6 2 3 ज़ार 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ चुका है तो 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 यहाँ पे पड़ा हुआ है और इनके नीचे है 6। अब आप इस 2 को कटिंग कर लें, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6। आपके पास है x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस के रूट ऑफ 6/3। बुक के आंसर के मुताबिक हम ऐसा करते हैं, इस 3 को इधर भी डिवाइड कर देते हैं, प्लस माइनस ये पड़ा हुआ है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 के नीचे भी ये 3 दोनों के नीचे डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 ज़ार एंड 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3 की जगह पे हम 1 लिख लेंगे, प्लस माइनस इस साइड पे आ जाएगा 6/3। अब हमारे पास
इसकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की पहली वैल्यू आएगी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/3 और x ही की दूसरी वैल्यू आएगी 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/3। लिखेंगे जी सोल्यूशन सेट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/3 and 1 minus square root of 6/3. Next part number 5 है 6x square plus 17x plus 12 equals to 0। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax स्क्वेयर प्लस b ऑफ x प्लस c दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a हमने ले लिया, a की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 6 है, b की वैल्यू -17 एंड c की वैल्यू 12। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इक्वल्स टू -b स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। x को हम यहीं पे छोड़ते हैं, आपके पास आ जाएगा माइनस फार्मूले का b की जगह पे -17, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं डाला, अभी डाल देती हूँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b आपके पास है -17 का स्क्वायर -4 फार्मूले का। a की वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 6 है और c की वैल्यू है 12 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 a आपके पास है 6। x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस वी विल गेट +17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 को जब 17 से मल्टीप्लाई किया जाता है नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा पॉजिटिव में और 17 जार 289 होता है माइनस 4 6 24 एंड 24 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके पास आंसर आता है 288 होल डिवाइडेड बाय 2 6 आर 12। नेक्स्ट हम x को यहीं पे रखते हैं 17 प्लस माइनस 289 और 288 दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो हम इन दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय 12। x इक्वल्स टू 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/12। स्क्वायर रूट ऑफ 1 आपके पास 1 ही के बराबर होता है, हम इसको लिख लेते हैं 17 प्लस माइनस 1/12। इसकी दो कंडीशंस हम ले लेते हैं, एक साइड पे हम इसको ले लेते हैं x की वैल्यू 17 प्लस 1/12, ये एक साइड पे इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू 17 माइनस 1/12। 17 में 1 प्लस करेंगे तो 18/12। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो इसको कटिंग कर लेते हैं, 3 6 आर 18 एंड 3 4 आर 12। फिर 2 के साथ काट लेते हैं, 2 2 आर 4 एंड 2 3 आर 6। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई है 3/2। यहाँ पे आ जाएं, आपके पास आ जाएगा 16/12। इसको 4 के साथ कटिंग कर लेते हैं, 4 4 आर 16 एंड 4 3 आर 12। तो दूसरी वैल्यू x की आ गई है 4/3। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट दिस विल बी इक्वल्स टू 4/3 एंड 3/2। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास x² 3 माइनस x/12 दिस इज इक्वल्स टू 1/24। तो हमने क्या करना है, थ्रू आउट तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 3 के टेबल में भी 24 आता है, 12 में भी आता है, 24 अपने आप के टेबल में भी आता है। तो एलसीएम इसका आ जाएगा
24। हम ऐसा करते हैं एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टर्म को भी, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखूँगी 24 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ x² को, फर्स्ट टर्म को भी सेकेंड टर्म को भी, ये 24 मल्टीप्लाई वाला, और ये आपके पास है जी x/12, और यहाँ पे भी मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 1/24। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, 3 1s are 3 एंड 3 8s are 24। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 8x², सेकेंड टर्म 2 1s are 2, 12 1s are 2, 12 2s are 24, सेकेंड टर्म -2x आ जाएगी, और थर्ड टर्म आपके पास इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे 24 1s are 24 1 आ जाएगा। चूँकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो इसलिए हम इस 1 को यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो सिचुएशन बन जाएगी x/8x² -2x, यहाँ से प्लस हो रहा है इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा तो -1, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम देख लेते हैं कि ax² के साथ इसको कंपेयर करते हैं, प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फिर यहाँ से कंपेयर करें, a की जगह पे 8 है, b की जगह पे -2 है एंड c की जगह पे 1 नहीं है बल्कि -1 है। तो हम लिख लेते हैं a इक्वल्स टू 8, a की वैल्यू 8, b आपके पास है -2 और c आ जाएगा -1। अब क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, x इक्वल्स टू b की जगह पे माइनस फार्मूले का, b की जगह -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर -4 फार्मूले का, a की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है -1 और होल डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 8। x यहीं पे रहेगा, माइनस इंटू माइनस +2 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर दोनों आपके पास आता है 4। ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1s are 4 एंड 4 8s are 32 होल डिवाइडेड बाय 2 8s are 16। x को यहीं पे छोड़ते हैं, यहाँ पे आ जाएगा +2 प्लस माइनस, इनको सॉल्व करते हैं, 4 और 32 आपस में माइनस हो रहे हैं, तो 32 में से बल्कि यहाँ पे हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, 4 और 32 आपस में प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों प्लस होके 36 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 16। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो है वो किसके बराबर है, तो ये 6 are 36 होता है, तो ये आ जाएगा 6। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे 6 लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट हट जाएगा, 36 6 का स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाय 16। यहाँ से हम इस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे मैं यहीं पे कॉमन लेती हूँ, 2 मैंने ले लिया कॉमन, अंदर आ जाएगा 2 1s are 2 और आगे आ जाएगा प्लस माइनस 2 3s are 6 और होल डिवाइडेड बाय 16। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी, 2 1s are 2 and 2 8s are 16। नाउ वी हैव 2 सिचुएशंस, अगेन हमारे पास x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास,
पहली वैल्यू आई है 1 प्लस माइनस 3 x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3/8। तो हम इसको लिख लेंगे x इक्वल्स टू 1 प्लस 3/8। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8। यह आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इज़ 4/8 और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2/8। इनकी कटिंग कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8। x की एक वैल्यू आ गई है 2। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 ज़ार 2 एंड 2 4 ज़ार 8। यहाँ पे सॉरी 1/2 आएगी, 1 ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पे आ जाएगी माइनस 1/4। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1/2 एंड माइनस 1/4।